एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन का समारोह चल रहा था, दूसरी तरफ हिंदुओं पे जो कि सनातनी है राम भक्तों पे लाठीचार्ज और पत्थर चला। जानते हैं मीरा रोड का घटना अभी के डेट में ट्रेंडिंग में चल रहा है, पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है कि मीरा रोड का घटना क्यों घटा। देखिए वहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो है मीरा रोड में वही दंगा को भड़काए थे। दंगा भड़काने का उन्हीं को क्रेडिट जाता है, लेकिन बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान यह हैं, जब बार बार बात होती है ना कि रोहिंग्या मुसलमानों को और बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत से बाहर निकाल फेंकना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो मुसलमान भाई हैं जो कि सही हैं फिर भी नेताओं के बहकावों में आ जाते हैं और बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए इन लोगों की वजह से भारतीय मुसलमान बदनाम हो चुके हैं। रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों की वजह से भारत के मुसलमान बदनाम हो चुके हैं, जबकि भारत के मुसलमान तो भारत के ही मूलवासी हैं और भारत का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन ये जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, क्योंकि इनको पैसा दे करके भेजा गया है भारत में साजिश रचने के लिए, भारत के खिलाफ भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इनको भेजा गया है। इस कार्य में ये लोग सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं ये बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि इनको टारगेट किया जा रहा है, इनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा था और मीरा रोड से जब जुलूस निकला जय श्री राम का नारा लगाते हुए, तो यही रोहिंग्या मुसलमान है जो कि जानते हैं क्या बोले, राम तुम्हारे बचाने आएंगे क्या। राम जी के जो हनुमान जी का फोटो थे उस पर थूक करके कुचल करके वहां से निकल गए ये रोहिंग्या मुसलमान। सबसे बड़ी घटना का वजह यही था, बहुत बड़ी घटना का वजह यही था। पहले वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चल सके कि आखिर वो आखिरी वजह क्या था, आखिर असली वजह क्या था कि दंगा हुआ मीरा रोड में, जानना बेहद जरूरी है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। देखिए जब वहाँ पे जब घटना घटा ना, तो जो रोहिंग्या मुसलमान है ये बोल रहे थे कि तुम्हारे राम तुमको बचाने आएंगे क्या, और हनुमान जी के फोटो पे लात रख करके थूक करके और आगे निकल गए। तब जाकर वहां पर दंगा भड़का और जय श्री राम का नारा लगाने से रोका गया इन लोगों के द्वारा। जो अभी बोल रहे हैं ना असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी, जो कि बोल रही है ना कि मुसलमानों के साथ में जायती हो रहा है, वहां पर जो बुलडोजर चला है वो जायती किया जा रहा है। तो भाई तुम कहाँ थे उस वक्त जब हमारे धर्म के साथ में, हमारे आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा था? उस वक्त तुम लोग कहाँ थे, सोए थे? इस बारे में किसी ने नहीं कहा। यह जो बात है ना कि हनुमान जी के फोटो पे लात रख के थूक करके रोहिंग्या मुसलमान सामने से निकल गए, इस बारे में कोई भी नेता अभी तक नहीं बोला। जो ममता बनर्जी है वो भी कुछ नहीं बोली, असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं बोले। भाई साहब पहले यह तो बोलिए कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों किए, यह सवाल उठाइए ना। लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में ये लोग उतर जा रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के साथ में, हनुमान जी के साथ में जो जायती हुआ, जो राम भक्तों के साथ में जो जायती हुआ, अन्याय हुआ, उसके बारे में ये लोग नहीं बोल रहे हैं। इन लोगों को दिख रहा है कि इन लोगों का झोपड़ी उखाड़ दिया गया, बुलडोजर चढ़ा दिया गया। ये भी तो देखिए कि क्यों चलाया गया बुलडोजर। अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो इनका मनोबल बढ़ेगा। बहुत बड़ी गलती किया है इन लोगों ने कि हनुमान जी के फोटो पे थूक दिया है और लात रख करके फोटो पे और सामने से निकल गए और बोले हैं कि तुम्हारे राम तुमको बचाने आएंगे क्या। तो राम बचाने नहीं आएंगे ना, तो एक बात जान लो, राम के जो भक्त है ना वही तुमको बख्शने वाले नहीं है। तुम्हारा अंत होना तय है, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक बात और है, एक नाथ शिंदे को डर लग रहा है ना कि उनकी बदनामी हो रही है। तो देखिए राम भक्त भी कम नहीं है, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे ना, फटाफट जितने वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान हैं सभी को नहीं हटाया गया ना, तो पूरे जो हिंदू है ना वो खलबला जाएंगे, वो रास्ते पे आएंगे, वो भी अपना औकात दिखा देंगे ना आपको भाई। क्योंकि हिंदू नहीं चाहता है कभी भी कि दंगा फसाद और राइट हो। हिंदू किसी का आस्था के साथ में खिलवाड़ भी नहीं करना चाहता है। आपने कभी देखा है कि किसी मस्जिद में जाकर के हिंदू पैर रखा हो, थूका हो? नहीं, कदाचित नहीं। हिंदू कभी नहीं चाहता है कि ऐसा घटना हो। हिंदू सभी धर्म को मानता है, सभी धर्म की आस्था के साथ में मान रखता है और सभी का मान भी रखता है, कभी किसी के साथ में खिलवाड़ नहीं करता है, किसी का आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं करता है। लेकिन हिंदुओं की आस्था के साथ में बार बार खिलवाड़ क्यों किया जाता है? लेकिन इस पे कोई नेता सवाल नहीं खड़ा करता है। लेकिन अगर जो आस्था के साथ में खिलवाड़ किया है, जो हिंदू मुस्लिम राइट करवाने की कोशिश किया है, जब उसके साथ में पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो यही लोग बोल रहे हैं ना। देखिए ये लोग टारगेट कर रहे हैं,
मुस्लिम भाई जो भी है संभल जाए भाई साहब। ये रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है, भारत के नहीं है। और आप लोगों को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जो नेता है ना असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी, ये लोग भी आपको टारगेट कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए, बांग्लादेश में जो बंगाल है ना, बंगाल जहाँ के ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के लगभग मुसलमान रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो कि भारत का भलाई चाहते ही नहीं है। इसलिए भारत में बार बार दंगा कराते हैं और करते रहते हैं। और देखते हैं ना, भारत में रहते हैं और पाकिस्तान के गुण गाते हैं, भारत को बांटने की बात करते हैं। जब रहिएगा भारत में गुण गाइएगा पाकिस्तान के, तो पाकिस्तानी नहीं है भाई साहब, आपको निकाला नहीं जाएगा भारत से। देखिए जो भारत की गुण गाएगा, हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम का नारा लगाइए, अब अपने अल्लाह का ही नारा लगाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भारत के हैं ना, तो भारत का नारा लगाइए, भारत जिंदाबाद का नारा लगाइए, न कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए। अगर भारत में रह के भारत के खिलाफ बोलिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइएगा, तो भारत में आप नहीं रह पाइएगा, भारत से आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। ये आपकी गलती है। लेकिन बात यह है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, ये तो भारत जिंदाबाद के ही नारा लगाते हैं। लेकिन जो रोहिंग्या मुसलमान है ना, बांग्लादेशी मुसलमान है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिला रहता है ना भारत में दंगा फसाद करवाने के लिए। लेकिन इस बात को यहाँ के जो मुस्लिम भाई है वो नहीं समझ पाते हैं, और इसका शिकार वो लोग भी हो जाता है। क्योंकि देखिए, गेहूं के साथ में घुन पिसता है। अगर आप भी थोड़ा भी सम्मिलित होइएगा ना, तो आप भी बदनाम होइएगा, आप भी जेल जाइएगा, आप भी प्रताड़ित होइएगा। इससे अच्छा है कि आप संभलिए, इन जैसे बेवकूफ़ नेताओं के भाषण में मत पड़िए, क्योंकि ये लोग आपको बदनाम कर देंगे। नहीं चाहते कि आप लोग भारत में रहे, भारत को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं ये लोग। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आइंदा से कोई घटना ना घटे, आइंदा से किसी के आस्था के साथ में खिलवाड़ ना हो, इसलिए इन सभी रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जल्द से जल्द जो मीरा रोड का घटना है उसको सही रुख देना चाहिए, और जितने भी घटना में शामिल हैं सबको उठा के जेल में डाल देना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए इन सबों को, ताकि भविष्य में ऐसा घटना ना घटे। क्योंकि बहुत बड़ा गलती किया इन लोगों ने, हनुमान जी के फोटो पर थूक करके निकले हैं। हिंदुओं के आस्था के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया इन लोगों के द्वारा, तो इनको सजा मिलना बेहद जरूरी है। और जो इस पर चिल्ला रहे हैं ना, तो सबसे पहले जाओ, जो चिल्ला रहे हैं बाप बाप चिल्ला रहे हैं ना, ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी और बहुत सारे नेता और भी है जो कि चिल्ला रहे हैं गला फाड़ करके कि अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मुस्लिमों के साथ में अन्याय हो रहा है। तो भाई साहब, सबसे पहले हिंदुओं के साथ में अन्याय हुआ है। अन्याय क्यों हुआ, पहले इस बात को जानिए ना, उससे रोकने की कोशिश कीजिए ना, कि वो लोग क्यों ये अन्याय किए, क्यों हनुमान जी के फोटो में थूक दिए। जब वहाँ से निकल रहा था जुलूस, तो रोकने की क्या जरूरत थी। इन्होंने रोका, गलती किया तो सजा तो मिलेगा ना भाई, गलती की है तो सजा मिलेगा, भोगना पड़ेगा, जेल जाना तो पड़ेगा और घर तो टूटेगा। क्योंकि योगी मॉडल पूरे भारत में है, बुलडोजर चलना जरूरी है। लोगों का जो मानसिकता है ना, यही है कि ना कि हम जेल चले जाएंगे, हमारे घर के लोग सुखमय जिंदगी बिताएंगे। लेकिन नहीं, अब तुम्हारे घर के लोग भी कष्टमय जिंदगी बिताएंगे। अगर तुम दूसरों को कष्ट दोगे ना, तो तुम्हें भी कष्ट मिलेगा। अगर भारत का विरोध करोगे तो तुम्हारा विरोध होगा, तुम्हारा अंत होगा। क्योंकि तुम भारत का लायक नहीं हो भाई साहब, तभी तो भारत का विरोध कर रहे हैं ना। और जब भारत का लायक ही नहीं हो, तो भारत में तुम्हारा घर क्यों होना चाहिए, तुम्हारा घर टूटना ही चाहिए। सो टूटेगा, तुम जितना विरोध कर लो। बट हमारी बातों से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।